संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, वेदों में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्तों के सभी रोगों का अंत कर सकता है।
और यदि रोगी की मृत्यु भी हो गई हो तो भी पूर्ण परमात्मा उसे वापस जीवित कर उसे 100 वर्षों की आयु प्रदान कर सकता है। ऐसी ही एक जीवित मिसाल है जयपुर राजस्थान की रहने वाली ज्योति जांगिड़ जी की। एक समय था जब ज्योति जी मृत्युशैया पर थीं। उनके दोनों फेफड़े खराब हो चुके थे और आज मीडिया के सामने आकर ज्योति जी ये बता रही है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ। इनका ये भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा हैं। आखिर ज्योति जी संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा क्यों कह रही है? आइए जानते हैं ज्योति जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? ज्योति जांगिड़। ज्योति जी आप कहाँ से आई हैं? जिला जयपुर राजस्थान। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मार्च 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, मैं हिंदू धर्म में जो भी साधना हुआ करती थी वही सब किया करती थी। नवरात्रि के व्रत रखा करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत रखा करती थी, 16 सोमवार के व्रत किया करती थी और श्याम जी में मेरी बहुत श्रद्धा थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का सबसे बड़ा कारण, मुझे एक भयंकर रोग था। मुझे 2013 में टाइफाइड हो गया था। इसके बाद फेफड़े खराब हो गए थे, लंग्स खराब हो गए थे, रोग ज़्यादा बढ़ गया और मैंने डॉक्टर्स के पास सलाह ली। डॉक्टर्स ने बताया कि अब इसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक ही डॉक्टर से नहीं, मैंने जयपुर के पूरे हॉस्पिटल्स में दिखाया था, चेकअप कराया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। अंत में मुझे कह दिया गया कि ये लास्ट स्टेज पर है, इसे ले जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरे आने का यही कारण था कि मैं बहुत ही बीमार थी। जब मृत्युशैया पे थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ अपने घर लेके आ गए। यहाँ लाने के बाद मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, जो कि मेरे पेरेंट्स पहले से ही सत्संग देखा करते थे, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा भी करते थे। मुझे बताया कि तुम भी ये किताब पढ़ो, आपको पढ़ने से लाभ हो सकता है, इंटरव्यू सुनो और सत्संग देखा करो। तो मैंने भी संत रामपाल जी महाराज की चैनल पर जो सत्संग आता था वो मैं देखा करती थी और मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पूरी पढ़ी। इसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ मिले। मुझे टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड बिगड़ते बिगड़ते बढ़ गया। इसके बाद मैंने देशी दवाइयाँ भी खाई और झाड़ फूंक भी करवाया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद सभी हॉस्पिटल्स में धीरे धीरे मैंने दिखाया, एक के बाद एक हॉस्पिटल में बदलती गई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरे फेफड़े ख़राब हो गए थे, वो गंभीर होता चला गया। इसके बाद मेरे पति से कह दिया गया कि इसे ले जाओ, यहाँ इसका कोई इलाज नहीं होगा। इसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स यहाँ अपने साथ लेके आए और वहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात 3 महीने में मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुकी थी और जहाँ मैं एक गिलास जूस भी नहीं पी सकती थी, फल भी नहीं खा सकती थी, वहाँ पर मैं अच्छी तरह से खाना खाने लगी। मैं 3 समय भरपेट खाना खाने लगी और कुछ ही दिनों में मेरी हालत बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। चूँकि डॉक्टरों ने बता दिया था कि यह ठीक नहीं होने वाली है, दोनों लंग्स मेरे ख़राब हो चुके थे, बावजूद इसके मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात उस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई। जबकि सब हैरान थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले सब हैरान हो गए कि इसको इतना बड़ा लाभ कैसे मिल गया, ये तो मृत्युशैया पे थी, इसकी तो मौत होने वाली थी। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड, जिनको शराब पीने की आदत थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात मेरे हस्बैंड की जो शराब पीने की लत थी वो छूट गई और हमारे दोनों के बीच अनबन रहा करती थी, वो भी समाप्त हो चुकी थी। हम आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे थे, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्मीद खो चुके हैं कि वो अब ठीक नहीं हो सकते, बीमार हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप निराश मत हो।
आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और उनके बताए हुए मंत्रों का जाप करो, उनके बताए हुए नियमों का पालन करो, फिर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन भारी रोग से ग्रस्त थे, कोई कैंसर से, किसी की किडनियां फेल थी, किसी के लंग्स खराब हो चुके थे। सभी को लाभ मिला, सभी स्वस्थ हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए उनके सत्संगों का प्रसारण होता है। नीचे येलो बार पर उनके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं जो आश्रम के होते हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए और नज़दीकी नामदान केंद्र से संपर्क करो और नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद जी। नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरी पुत्री का जन्म हुआ, जन्म होते ही उसके गुदा नहीं थी, बड़ा चिंतित हुआ, खाना पीना छूट गया, इतनी टेंशन पूछो मत। हम ले गए मेडिकल में, सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई में, उन्होंने एडमिट कर ली लड़की। वहां देखा 4 केस और थे ऐसे ही। फिर मुझे संतुष्टि होगी, ओहो चलो ये और भी है ऐसे ही। बताओ उसकी लड़की का कौन सी गुदा लाएगी, उनको देखने थे। तो ये हमने न्यू देख लिया, और दुखी है तो हमने कोई चिंता नहीं, हम भी दुखी हैं, तो वो दुख को सुख मान लिया। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, और ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा कहते हैं जहां तुम जिस लोक में और जिन स्वर्गों में तुम सुख खोजने चले हो वहां सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जान, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कि जो पहले चले गए तुम्हारे यहां से, उन्होंने तो आके तुम्हें कुछ बताया ना, हमारी केबरन मैटी हुई, और बाकी बच रही भी ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी भक्ति की तो ठोर ठिकाना ना। क्या बताते परमात्मा, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास करो बंदगी भाई बहोर ना ऐसा दाव। अब जैसे आप जी का मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में किसी ने पुण्य भक्ति की, पुण्य के साथ यहाँ पाप भी साथ डिपॉजिट होते हैं। पुण्य कम बनते हैं, पाप ज्यादा बनते हैं। ये ऐसे अक्षेत्र में आप रह रहे हो। जैसे आप जी यहाँ ऐसा स्थान है, जैसे एक कोई फील्ड होता है, खेत है, और ना उसकी गुडाई करो ना उसको संवारो, उसमें अपने आप घास फूस अड़ंगा कुबाड़ इतना उग जाएगा दिखे नहीं धरती, और उसमें हमने खाने योग्य अपना अन्न प्राप्त करने के लिए, कनक बीजने के लिए उसमें कितनी मेहनत करनी पड़े है। पहले तो अड़ंगा काटना, फिर उसको हल या ट्रैक्टर से गुड़ाई करनी, जो उसको बाना, और फिर उसमें खर्चा लग गया, मेहनत और परिश्रम लग गया, और फिर उसमें खाद बीज डाला वो भी पैसे से, खाद डाला वो भी बोल, फिर सिंचाई करी उसका भी टैक्स, यानी इतना कुछ खर्चा करके जब वो 2 दाने प्राप्त हुए, और वो घास आप पर जाम गया, उसमें डंगा जिसकी कति आवश्यकता नहीं थी। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां हम रह रहे हैं। परमात्मा कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धार है, और करोड़ जीव एक दिन में मारे। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा, जो चौका तुम देवो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या। ब्राह्मण सेंस हत्या जो हुई, जल स्नान कर तो सोई, खान पान में दमन प्राणी, और कैसे पाओ तुम मोक्ष निशानी। कि एक तरफ तुम पुण्य कर रहे हो, इसके पैरेलल आपके पाप भी हो रहे हैं, और आप जी को दोनों का ही भोग प्राप्त होगा। आपके पुण्य अलग से लिखे जाते हैं और पाप अलग से लिखे जाते हैं। आप पुण्य के आधार से स्वर्ग गए, तो यहां थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा
कि जैसे आप जी एक पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी को इष्ट बनाकर किसी भी प्रभु की, देव की पूजा करते हो, भगवान की, पुरुष की, जैसे सरपुरुष और अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं कि सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष तो अन्य वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने जब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में प्रश्न किया था, उसका उत्तर 8 के 3 में दिया। तो ये 3 पुरुष हैं, सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान, केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये अविनाशी परमात्मा है। आज का जो सत्संग का विषय है, भजन करो उस सर्वदा जो दाता है कुल सबका। अब ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सारा कुछ इतिहास जीवनी सुनाई जा रही है। अब सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष की भी क्लियर स्थिति है कि ये भी अविनाशी नहीं है, बेशक नाम इसका अक्षर पुरुष है, और वो परमात्मा तो अन्य ही है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में उसकी भक्ति करने से उस परमेश्वर के नाम में इतनी शक्ति है, उस सत्य नाम में, सच्चे नाम में जो 2 अक्षर का होता है, कि हमारे सभी पापों का वो नाश कर देती है। और अन्य भगवान से श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, और से ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ब्रह्म और ये परब्रह्म कहते हैं अक्षर पुरुष को, इनकी भक्ति से पाप नाश नहीं हो सकते। वर्क डन सभी को मिलेगा, जो किया है वो फल अवश्य प्राप्त होगा, पाप भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा। इसलिए उन भगवानों की भक्ति से जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पुण्य के कारण कहीं स्वर्ग में 2 घंटे रुक आए तो बाकी 20 घंटे उन पापों को भोगना पड़ेगा। इतने अत्यधिक पाप बनते हैं। पुण्य तो करने से बनते हैं और पाप अपने आप बनते हैं यहां पर। अब प्रसंग क्या है, अब कारण क्या है कि जैसे किसी ने लाइसेंस बनवा रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस यानी गाड़ी चालक का लाइसेंस बनवा रखा है, सर्टिफिकेट, तो वो गाड़ी चलाता है, यदि उससे दुर्घटना हो जाती है तो वो 90% बरी है कि भी ये ट्रेंड आदमी है, ये अनजान नहीं था, इत्तेफाक से दुर्घटना होगी, किसी दूसरे की भी गलती से हो सकती है, तो इसलिए इसको निर्दोष साबित कर दिया जाता है। और जिसके पास लाइसेंस है, नहीं गाड़ी चला रहा है, उससे दुर्घटना हो जाती है तो सीधा अंदर जेल में होता है वो, उसका कोई विकल्प नहीं। उससे कोई मृत्यु हो जा गाड़ी के नीचे, उसका कोई विकल्प नहीं बचा होगा। तो ऐसे जो बगैर गुरु के यानी लाइसेंस बनवाए अधिकारी के बिना अधिकारी होते हैं, ये सभी नहीं होते। अब जैसे राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था और बताया गया उसको कि किसी को गुरु बना और उससे श्रीमद् भागवत की कथा सुन। अब वहां पर उसके लेखक भी बैठे थे, व्यास जी, उसने भी गुरु बनने से इनकार कर दिया और पाठ कथा करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो अधिकारी नहीं थे और अधिकारी और 7वें दिन परिणाम आना था उसका। इसलिए सब पीछे को खिसक गए कि नहीं, हम गुरु पद योग्य नहीं है। तो कहां से? स्वर्ग से। और सुखदेव जी को बुलाया गया, वहां राजा परीक्षित ने उनको गुरु बनाया और फिर उन्हें 7 दिन कथा सुनाई। तो अनधिकारी से लिए हुए नाम से भी आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, अधिकारी से लिए हुए नाम से भी आपको राहत मिल सकती है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा। लेकिन आपके संचित कर्म बहुत होते हैं। अब इन भगवानों की साधना से, चाहे आपने गुरु बनाकर भी कर रखे हैं, तो भी आपके पाप डिपॉजिट अलग से होंगे ही होंगे। यहां का विधान है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे। केवल एक परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, उसकी भक्ति करने से और उसके अधिकारी संत से लाइसेंस बनवाने से यानी उपदेश ग्रहण करने से
दीक्षा लेने से आपके पाप नाश हो सकते हैं, और से नहीं। तो यहां प्रसंग है, कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, करोड़ों टन सूखा घास फूस पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला के लगा दे, सारे का नाश करके राख बना देती है। और चलती हवा उसको इधर उधर, आंधी तूफान उसको उठाकर फेंक देता कहीं का कहीं, वो अक्षेत्र क्लियर भी हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन जल के तेज नयारे। प्रेम की पवन चलेगी जब परमात्मा के मंत्र के साथ, वो तो फूंक देगा, और फिर प्रेम की पवन और करे चित मंजन, भगवान में एक प्यार जागृत होगा, आंखों से आंसू चलेंगे। कहते फिर वो हवा फेंक देगी उस सारी राख को भी, कहीं की कहीं पटक देगी। अब ये क्लियर हुआ कि जो भगवान परमेश्वर कबीर जी की साधना करते हैं, उनके संचित कर्म भी और उनके प्रारब्ध के कर्म भी नाश होते हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव और ब्रह्म और सरपुरुष, यानी ब्रह्म और परब्रह्म, अक्षर पुरुष तक, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनकी भक्ति से ना तो प्रारब्ध में कोई परिवर्तन हो सकता और न ही आपके संचित कर्म का नाश हो सकता। क्रियामान कर्म ज्ञान से कुछ बचाव हो जाता है, संतों का संग करने से, ज्ञान के समझने से कुछ पापों से, क्रियामान पापों से बच सकते हैं। जो कर रहे हैं उनसे कुछ फर्क पड़ जाता है, लेकिन प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे भगवान श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने। नारद जी ने भगवान से विष्णु रूप मांगा था, हरि रूप, विवाह कराने के लिए, और विष्णु जी ने उनको, यानी भगवान ने उनके बंदर का मुंह लगा दिया। जब नारद जी को पता चला कि तेरे साथ शरारत कर दी विष्णु जी ने, उसको श्राप दे दिया कि आज तूने मेरे को बंदर का मुंह लगाया है। मैं एक औरत के लिए आज मैं व्याकुल था, एक पूरा जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। उसका श्राप का फल भी भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र रूप में भोगना पड़ा। और जो मुंह तूने मेरे लगाया है, इस मुंह के जैसे व्यक्ति यानी जीव तेरी मदद करेंगे। बंदरों ने उनकी मदद की। और फिर श्री रामचंद्र जी रूप में यानी विष्णु जी ने जन्म लिया। वो सारा आपने सुन लिया कि उन्होंने किस किस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत किया। और जैसे ये भी आपने सुन लिया कि उन्होंने बाली को मारा था, वो उनके प्रारब्ध में लिख दिया गया, तो उसका बदला भी उन्होंने भोग कर ही पूरा करना पड़ा। वो उसको नाश नहीं कर सके, अपने प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश नहीं कर सके, वो भी भोगना पड़ा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये तीनों तापम। अब हमारे पापों का नाश, जैसे हम प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर और 31 तक ये वर्णन किया है कि अर्जुन, जैसे सभी कर्म भले ही उनमें पाप भी हो रहे हैं, वो त्यागे नहीं जा सकते। किस प्रकार कौन से कर्म, जैसे खाना बनाते हैं उसमें भी जीव हिंसा होती है, पोछा लगाते हैं, लीपते थे पहले मड प्लास्टर थे गाय के गोबर और मिट्टी से, उसमें भी जीव मरते हैं। खेती करते हैं किसान, उसमें भी खेती में भी जीव मरते हैं। तो ये कर्म, जैसे व्यापारी व्यापार करता है उसमें भी जीव मरते हैं, कणक तोलते हैं और सौदा करने के लिए इधर उधर जाते हैं गाड़ियों में या वैसे पैदल। तो ये कर्म त्यागे नहीं जा सकते, ये कर्म होंगे ही होंगे। अब कहने का भाव है, अब ये कर्म तो त्यागे नहीं जाएंगे और ये होंगे ही होंगे, और इनका भी पाप भी लगेगा। लेकिन जब हम पूर्ण परमात्मा से वो लाइसेंस बनवा लेंगे, यानी पूर्ण परमात्मा की शरण में
और उसके प्रतिनिधि से ड्राइविंग लाइसेंस अर्थात दीक्षा प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद इन कर्मों का फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। आत्मा ने बताया है कि इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का फिर पाप नहीं लगा। हम अपने उद्देश्य को लेकर के सफर कर रहे हैं। जैसे किसान खेत में जाता है, फिर हल जोतता है, यदि उसके पास ये नाम नहीं है, ये सच्चा नाम नहीं है, तो उसकी कहते हैं एक हलाई ज्यादा से ज्यादा 30 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी ला लो, 40 फुट चौड़ा और 200 फुट लंबा, ये एक क्षेत्र इतने टुकड़े में, एक अलाई में हाड़ी को, किसान को इतने पाप हो जाते हैं जैसे 1000 कसाईयों को लगते हैं। अब वो पाप उसके बैंक अकाउंट में लिखे गए, फिर उसको पुण्य भी मिलता है किसान को। जैसे खेती बनी, उसमें से कनक झड़के जमीन पर गिरी, उसको जीव जंतु कुछ पक्षी खा रहे हैं, कुछ कीड़े मकोड़े उठा ले गए, बिलों में ले गए ठा के, तो उससे उसका पुण्य भी बना। वो तो पुण्य और पाप दोनों भोगे ही समाप्त होंगे, और फिर परमात्मा के नाम से हमें वो जो पाप हाली को नहीं लगेंगे, क्योंकि उसकी इच्छा वहां जीव मारना नहीं है। परमात्मा ने विधान बताया है कि ये अन्न खाओ तुम और ऐसे खेती करो। परमेश्वर ने अपने विधान में कहा था, एक किसान था और बैलगाड़ियों से ट्रांसपोर्ट का काम करता था। वो बहुत बड़ा धर्मात्मा, अच्छी पुण्यात्मा था, और उसके घर पे एक साधु रहता था, भक्त साधु, लाल कपड़े यानी संत वेशभूषा में, और वो किसान उसकी बहुत मदद करता था, बहुत सेवा करता था। अपने घर पर रख लिया उसको, वो कहीं बाहर देखा तो उसको घर ले आए कि महाराज हमारा पुण्य हो जाएगा, आपकी भक्ति बन जाएगी, आपको तो 2 रोटी चाहिए, हमें सेवा संत की मिल जाएगी। साधु सेवक था वो किसान। उसने अपने घर पे एक चौबारा बना रखा था, उस पर छोड़ दिया उस महात्मा को संत जानकर। वो खावा अपना बढ़िया रोटी और दरवाजा बंद करके कुंडी ला के न्यू का मन बोलियो मत शाम तक, और खा के सो जा। अच्छा बढ़िया माल उस किसान का। और एक दिन उसकी मृत्यु होनी थी, वो तो 2, 4, 10 साल में उसकी मृत्यु होगी। वो उस किसान का ही बैल उत्पन्न हो गया, उस बैल बनकर किसान का वो जो खाया था वो तो देना ही था उसने। वो बैल बनकर वहीं आ गया, किसी के जन्म लिया, किसान के गाय के, और बैल के योग हो गया 4-5 साल में। वो किसान ने उसमें गाड़ी में जोत रखा, और वो जा रहा था। जैसे पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा चारों वेद बताते हैं। वो परमात्मा अपने सतलोक में रहता है, वहां से गति करके नीचे पृथ्वी पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उस ज्ञान से परिचित वो पुण्यात्माएं फिर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव सुरानी, जिला झज्जर वाले थे। ये बेरी गांव का किसान था, जिसके विषय में ये दास बता रहा है कि बेरी गांव है जिला झज्जर में, रोहतक से 20 किलोमीटर होगी लगभग। उस बेरी गांव का वो किसान था, और वो कहीं इधर नजफगढ़ की मंडी में, जो पहले पुराने समय की बात है 250 वर्ष पहले, कच्चे रास्ते होते थे, बैलगाड़ी से अपना ट्रांसपोर्ट का काम करता था। यहाँ से कणक ले जाता, वहाँ से शक्कर भर लाता नजफगढ़ की मंडी से। तो ऐसे वो जाता था प्रतिदिन। अरे उसके पास बैल था गोरे से रंग का, और वो बैल चलता चलता गाड़ी में बैठ जाता था, चला नहीं था। फिर उसका दे लट्ठा अच्छी पिटाई करके फिर खड़ा होता था, फिर कुछ देर दूर चलता था, फिर बैठ जाता था। एक दिन ऐसे ही करते करता वो नजफगढ़ की मंडी से आ रहा था, और सुबह सुबह गरीबदास जी
उसी रास्ते पर बनी हुई एक कुएं पर स्नान कर रहे थे। वो बैल आकर वहां बैठ गया और लाल किसान ने ठा कर लट उसका मट्टा मट शुरू करे, अगर इसका यूं है तरीका उठने का। तब गरीबदास साहब जी जो परमात्मा से परिचित थे, उसने कहा कि भाई किसान और लाल मत मारा इसके। क्या करूं भाई भगत, इसने तो मेरा लहू पी लिया है। 1 किलोमीटर चल है, आध घंटा बैठा रहे है, फिर न ठावा तो लट लुट मार के ठावे है, इसने तंग कर लिया। अब क्या हुआ, गरीबदास जी उठे, अग भाई मारे मत इस पशु के, डट जा रुक जा। अब गरीबदास जी ने जाके कान में उसका कुछ फूंक सी मारी, क्योंकि वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से मिलकर, परमात्मा के टच होने से, परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने से परमात्मा की कृपा से उनमें शक्ति आ जाती है। और दिव्य दृष्टि गरीबदास जी की परमात्मा ने खोल रखी थी। अब उसके कान में गरीबदास जी ने कुछ बोला, बैल एकदम खड़ा हो गया और कह दिया भाई अकी मारिए मत इसके, ये रुकेगा नहीं। अब वो ले गया जोत के गाड़ी, उसका नाम पूछ लिया। गांव में जब छोटा सा गांव था, छोटानी 40-50 घर होंगे मुश्किल से। क्या नाम है आपका? कि गरीबदास नाम है मेरा भाई, और बलराम मेरे बाप का नाम है। अब वो बैल डटा नहीं डटा, वो तो जाकर पहुंच गया वहां पर। अगले दिन फिर 2-4 दिन के बाद फिर वापस चला, वो उसी तरह चले। अब सरलाल ने सोचा भाई यू आदमी कौन था, इसने के मंत्र मार दिया इस बैल के, यू तो सिद्ध पुरुष दिखा, कोई साधुओं की भूख उसने थी। उसने गांव में आकर पूछा, उसी रास्ते में पड़े था, कि भाई बलराम का एक गरीबदास है, उसका घर किस है? तो वो गरीबदास जी का कोई शिष्य मिल गया उसने। तो वो बोला भाई वो आम आदमी को नहीं, वो तो परमात्मा समझ लो उन्नत है, भगवान मिले थे और संत है, वो आम आदमी नहीं है। ने बोला भाई जब बात बनी, कहने लगा मैंने उसे दर्शन तक कराओ, कहाँ है उसका घर बता दिया कि वो सामने लो, मैं ले चलता हूँ। वो शिष्य लेकर गया, शिष्य ने प्रणाम किया और लाल ने प्रणाम किया। उसने देखा ऐसा बुढ़ा ठोठ, यो बोलो तो मठ, यो आज खखाट ठहरा, मेरी तो जीवन बदल दिया। ना तो रोज बिरान माटी हो रही थी, 3 दिन का काम 1 हफ्ते में करे था यो। अब दूसरे बैल तभी आगे चले है। तब उसने पूछा कि हे महाराज जी, आपने इस बैल के जादू कर दिया? तब गरीबदास जी ने पूछा कि भाई एक बात बता, तेरे घर पे कोई बाबा जी रहा करता? अखा जी रहा करता, और आपने खूब गे चलवे खुआए चुरमे कर करके उसताई, अखा जी खूब सेवा करी महात्मा की। उसने कहा मैंने भाई भक्ति ना करी, तेरा खा गया और सो गया। अब यू बैल वो बाबा जी है, अब ये तेरे लठ खा पूरे करे, आदत इसकी विवाह बिगड़ रही है, खाऊर सो जाऊं, परीब के सोन दे है। तो इसने ये भी इसका लठ मारा है, हर तेरे पूरे कर रहा है। भाई मैंने इसको यही कहा भाई लठ खा के कर ले, अर्चे राजी खुशी कर ले बेटा, ये तो तने पूरे करने पड़ेंगे, खाओ था चूरमेर सो जा था। तब इसका यह बात समझ में आ गई, भाई मेरी आज्ञा का पालन कर दिया, तेरे पूरे करेगा भी वो। अपने आत्माओं कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और परमात्मा कहते तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब देखो करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर्जीव के वो आप बगल हो जा। अब वो परमात्मा का शिष्य था, कभी किसी जन्म में ऐसे जो सर्कमस्टांस होते हैं परमेश्वर करता है। और उसने भक्ति करी कोई ना, फिर 83 लाख योनियों में जा फंसा। अब वहां भी उसको राहत दिला दी। अब हरलाल के मन में ये आई कि भाई महात्मा था, अपनी करनी पाओगा, आज के बाद मैं इसने बैल न कति प्रयोग नहीं करूं। वापस ले जाके उसके बाद गाड़ी उड़े छोड़ दी, 9 की 9 बैलगाड़ी खाली कर लिया, दूसरा बैल मोल लिया, वो जोत दिया, पाछे बांध के घर ले गया।
घर जाकर अलग से बांध दिया, चारा चरावे, पानी पियावे, प्रयोग नहीं किया। अब उसको वहां भी राहत दे दी, परमात्मा ने दिवा दी अपने हंस को। कोई था पिछले जन्म का निकम्मा, खावा था, सो जा था। अब उसके बाद हरलाल ने सोची भाई इस महात्मा से तो कुछ ज्ञान सुनना चाहिए। फिर परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लगे रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। सारी कथा सुनाई। अब एकदम प्रभावित हो गया वो किसान हरलाल, और उनको ये कर्मों से परिचित कराया कि 1 अलाई और 1000 कसाई बराबर पाप लगे। तो इस चीज से वो प्रभावित हुआ और कहने लगा भगवान मुझे तो अपने पास ही रख लो। गरीबदास जी से कहा। गरीबदास जी बोला भाई हमारा मार्ग अब ऐसे रखने का नहीं है, हम तो वो विधि बताते हैं जिससे तुझे पाप नहीं लगेगा। अब खेती करूं तो उसमें पाप लगे, हरलाल बोले, और ये गाड़ी बाहूं इसमें पाप लगे। आपने भी दान बता दिया सारा। अब भगवान यूं कर्म मेरे तत्व को ना, और मुझे अपने पास रख लो, आपकी सेवा कर दूंगा। तब गरीबदास ने कहा था कि हमारा यूं मार्ग यूं नहीं है भाई, हमारे पास एक ऐसा साबुन है, प्रतिदिन जो मैला कपड़ा होता है उसको डेली धो ले, साफ हो जाता है। ऐसा नाम दूंगा कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर तास का पाप नहीं लगे। गरीबदास जी ने कहा था कि गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, और पर साईं सिर पर राखिए। सही भगत हरलाल कि अपना काम भी कर और इस मंत्र का जाप रख, मर्यादा ना तोड़ना, तो सही भगत हो गया हरलाल, अपनी भक्ति कर। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जो ये परमात्मा की भक्ति की सही मंत्र आपको मिल जाएंगे, फिर आपने दैनिक कर्म छोड़े नहीं जा सकते, इनको त्यागा नहीं जा सकता, इनके पाप भी नहीं लगेंगे, आप जी को नहीं लगेंगे। और इस मंत्र के अतिरिक्त चाहे कोई कबीर पंथी भी अन्य कोई कबीर साहिब की शरण ग्रहण करवा रहा है, वो नकली है, उसमें ओट मालिक की उनको नहीं है। तो प्रसंग चल रहा है कि किस परमात्मा की भक्ति हम करें और कौन से भगवान से हमें पूर्ण राहत मिलेगी। तो ऐसे जो साधना आपने देखी, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव जी की साधना, और उनकी आप पे दुर्गति, आप ही कर्मों के फल को उन्होंने भोगना पड़ता है। तो इनके उपासकों को क्या राहत मिलेगी, अंडरस्टूड है। ब्रह्म के बारे में आपको बता दिया कि ब्रह्म का ओ मंत्र है, और ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, यह सरपुरुष है, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं। इसकी भी मृत्यु होती है, इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं ये भी स्थिर नहीं है। और जब तक जन्म और मृत्यु है, जीव को सुख नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संघ ब्रह्मांड का, और इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसके अंतर्गत सभी प्राणी भी नाशवान है, भले उनकी आयु लंबी है, और सभी योनियां उनको भोगनी पड़ती है। और इनके अंतर्गत अक्षर पुरुष को भी इष्ट मानकर, यानी परब्रह्म को भी इष्ट मानकर जो साधना करना चाहता है, वो भी परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, उस परमात्मा की भक्ति और उसी के नुमाइंदे परम संत से लेकर जो करेगा उसको सब लाभ होगा। एक समय गरीबदास जी जो परमात्मा से परिचित हो चुके थे, सतलोक सचखंड को स्वयं आंखों देख कर आए थे अपनी आत्मा से, उनको वापस छोड़ दिया था कबीर परमेश्वर ने, उनके ज्ञान योग को खोल दिया था, दिव्य दृष्टि को खोल दिया था। उसके बाद कबीर परमेश्वर ने अपने उद्देश्य अनुसार उनसे अपनी अमृतवाणी, अपनी महिमा का ज्ञान पुनः उच्चारित करवाया गरीबदास साहिब जी से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने वो वचन परमात्मा की आंखों देखी महिमा बोली, और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी संत थे, उन्होंने, भगत ने, वो सब परमात्मा
की महिमा की वाणी गरीबदास जी के मुखारविंद से उच्चारित लिपिबद्ध की गई। उस वाणी में इतनी कसक है, जैसे आप जी को हम नित्यनेम के लिए देते हैं सुबह सुबह की वाणी, शाम की आरती, दोपहर की रामायणी, 3 समय की हम आपको भक्ति बताते हैं। ऐसा ही वेदों में विधान है कि परमात्मा की भक्ति 3 समय की होती है। गरीबदास जी के कुछ शिष्य हो गए थे, वो साधना करते हुए जहां भी जाते थे वो अपने नित्य नियम अवश्य करते थे। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना के पास वासियर गांव का एक बहुत बड़ा किसान था, राम राय नाम था उसका। और गांव में एक नाम और रख लिया कर, न्यारा, झुमकरा। उसका नाम झुमकरा भी रख रखा था, वास्तविक नाम उसका राम राय था। एक गरीबदास जी का भक्त उस वासियर गांव के बाहर गर्मियों के समय था, सुबह सुबह स्नान करके एक तालाब में, और उसी तालाब के ऊपर बराबर में बैठकर एक पटड़ी सी पे बिछा कर वहां अपनी चादर बैठ कर भगवान के नित्यनेम कर रहा था, सुबह की वाणी बोल रहा था। और ये राम राय जी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए गए थे। उसने देखा कि बहुत ही अच्छे सुरीली आवाज से भगवान की वाणी कोई भगत उच्चारण कर रहा है। और ये पंजाब के लोग वाणी के बड़े कायल होते हैं, इसके ऊपर बड़े आसक्त हो जाते हैं, इनको इनकी वैल्यू का पता है। तो राम राय जी जाकर बैठ गए उस भगत के पास में, सारी वाणी सुन ली। जब उसने अपना पूरा कर्म कर लिया तब राम रमी हुई, कुशल मंगल पूछा, कौन कहाँ से आया तू? उस भक्त ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे उस गांव का हूं और किसी कामवश जा रहा था, पहले पैदल चलते थे और यहां बैठ के मैं अपनी भक्ति कर रहा था। तब उस राम राय ने पूछा कि ये वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में तो है नहीं, आप किसकी वाणी पढ़ रहे थे? बहुत ही आत्मा को खींच रही थी ये वाणी, इसके शब्द मेरे हृदय में जगह बना रहे थे। तो उस भक्त ने बताया कि मेरे गुरुदेव के द्वारा बोली अमृतवाणी है। राम राय ने पूछा कि ये संत ऐसी अमृतवाणी जिसने बोली है वो विद्यमान है शरीर में या शरीर छोड़ गया? भक्त ने बताया कि अभी विद्यमान है। पूरा एड्रेस ले लिया राम राय ने। वो सरदार जी वहां से चल पड़ा। वहां से चलते चलते कहां पहुंचा? गांव छुडानी में। जो ही वो सुबह सुबह पहुंचा तो गरीबदास साहब जी, वो किसान थे, खेती करते थे, जमीन बहुत थी। और एक क्योंकि ये संत जो होते हैं वो भगवान से परिचित हो जाते हैं, सभी ज्ञान से परिचित है। ऐसे ही वेदों में लिखा है कि जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में लिखा है, वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर ओम का जाप करो, ये तो है ब्रह्म साधना। फिर उसने बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में तुरंत कहा है यजुर्वेद में कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, मैं ब्रह्म हूं, मेरा एक ओम नाम है। उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत बताओगे उसका ज्ञान। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 से लेकर 13 तक तत्वदर्शी संत की महिमा की जानकारी दी है। बताइए कि उनसे पूछो, वो बताओगे। तो वो उनको मिला नहीं, तो उन्होंने, जैसे बच्चा कोई गेम खेलता है तो उसका जिला स्तर पर खेलता है तो भी वही नियम होते हैं, और उसको स्टेट लेवल पर खेलता है प्रांत स्तर पर तो भी उसके वही नियम हैं, और जो राष्ट्र स्तर पर खेलेगा नेशनल लेवल पर तो भी उसके वही नियम होते हैं। तो जितने भी साधना है साधक यही नियम थे कि जैसे सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आके बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी कर्म योगी बने रहना और भक्ति करो, चलते फिरते उठते बैठते, कोई विशेष स्थान पर बैठने की विशेष आवश्यकता नहीं। अगर समय है, कोई काम नहीं है तो बैठ के करने में कोई पाप नहीं, किसी प्रकार लेट के बैठ के भी कर सकते हो। इस आधार से गरीबदास जी सुबह सुबह अपना
खेतों में सैर सपाटा भी हो जाता, और आते समय वो घूम फिर के आते थे और पशुओं का चारा कुछ काटकर खेतों से सिर पे रखकर बंडल बरोटा वो लाते थे। तो अब राम राय ने जाके पूछा, भाई गरीबदास महाराज का घर कहाँ है? कोई भक्त मिल गया, उसने कहा कि सामने चले जाओ। कोई शरीफ साहब भी मिल गया, वो कहने लगा सामने जाओ, और वो उनका मकान है। वहां गए तो वहां 5-4 भक्त बैठे थे, इंतजार कर रहे थे गरीबदास जी की, प्रतिदिन मिलने आते थे। उनसे पूछा, भी महाराज जी कहाँ हैं? राम राय ने, उन्होंने कहा भी खेतों में गए हुए हैं। राम राय जी ने पूछा कितनी देर में आएंगे? साधु संत का कोई भरोसा नहीं, आओ तब आ जाना, तो 12 बजे भी आवे। उनकी मौज है, खेत में गए हैं, कहीं काम भी लग गए होंगे। अब राम राय जी ने सोचा भी मेरे तरफ है, संत की दर्शन करूं, पीछे आहार करूंगा। अब 250 कोस आ गए, यानी वहां से 400 किलोमीटर पहुंच गया हूं। 10 कदम और भर लेता हूं। उनसे पूछ लिया किस साइड में गए हैं, कि साहब न चला जा रास्ता है। अब राम राय जी उस रास्ते चल पड़े और बता दिया था कि आगे एक कुआं है, एक झोंपड़ी मिलेगी, वहां शायद वहां मिल सकते हैं। उसने सोचा चल इतनी दूर आया हूं, साधु के दर्शन करके आहार करूंगा। आगे से क्या देखा, गरीबदास जी आ रहे हैं, सिर पे पशुओं का चारा लेकर, बरोटा जवार का, किसान रूप में। वो तो एक सिंपल जैसी वेशभूषा हरियाणा की थी, धोती और कुर्ता, उसी में अपना आ रहे थे। और राम राय जी का दृष्टिकोण था कि साधु संत पावेगा, या तो गल में माला होगी, बड़ी बड़ी जटा होगी, दाढ़ी बढ़ रही होगी, राख रमा रखी होगी शरीर के ऊपर, हाथ में चमटा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मुंड मुंडा रखा होगा, तिलक ला रखे होंगे। इस इमेजन से उसने अपने हिसाब से ऐसा इमेजन बना रखा था कि साधु ही साफ पाओगा। उधर से अंतर्यामी थे गरीबदास जी, वो जान गए भगत आवे है। भगत ने पूछा राम राय ने उससे, गरीबदास जी से, कि भाई किसान, मैंने महात्मा गरीबदास जी से मिलना है, वो कहाँ से मिलेंगे? आपने देखा इधर, बताया कि इधर आए हुए हैं। गरीबदास जी कहने लगे कि आजा भाई मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा गरीबदास जी से, आजा मेरे साथ। अगर नहीं इधर बता रहे हैं कि, कहने लगे मेरे साथ आजा, मैं मिलाऊंगा तेरे को। अब गरीबदास जी को पता था, यदि मैंने अब इसको ये कह दिया कि मैं गरीबदास हूं, तो यो मेरी बात भी नहीं सुनेगा, क्योंकि इसने तो महात्मा का जो वो बना रखा ना वेशभूषा, किसी होगी और ऐसा होगा, इसने तो वो सोच रखा महाराज। और मैंने कह दिया थी वह उल्टा हो लेगा, रोटी भी नहीं खाओगा, ये कह दिया मैं महाराज जी। वापस आ गए, वहां भगत बैठे थे। गरीबदास जी तो आते देखा, सब खड़े हो गए। किसी ने उनका चारा लिया, सिर से उतारा, दंडोत प्रणाम करी, और भक्तों ने पूरा सत्कार दिया अपने गुरुदेव को। अब वो राम राय खड़ा खड़ा देख रहा है, भाई यू कौन है, क्या बात है ये, इसको आदमी दंडोत प्रणाम कर रहे, तो सिंपल सा आदमी है मेरे जैसा। और गरीबदास जी के 1400 एकड़ जमीन थी उस समय, 1400 किले। उधर से राम राय भी एक अच्छा जमींदार था, 500-600 एकड़ जमीन उसके भी थी, किसान था वो भी, सरदार जी। अब उसने सोचा यू किसान बताओ, अच्छी जमीन है इसके, अभी सुना मैंने, और बैल बाल बांध रखे। इन्हें सोचा यू मेरे कैसा किसान है, इसके ये मजदूर होंगे जो इसको प्रणाम करें। अब उसने पूछा रे ये कौन है भाई? उन्होंने बताया गरीबदास जी के शिष्यों ने कि महाराज हैं गरीबदास जी, ये बड़े महापुरुष है पहुंचे हुए। अब राम राय बैठ गया जमीन के ऊपर, कलेजा पकड़ के, अगी इतनी दूर आया और खोदा पाड़ और पाई चुया, यू महाराज जी पाया, देख मेरे कैसा किसान रहता रहा जो भाई। अब वो अंतर्यामी थे गरीबदास जी, उसकी सारी देख रहे थे। यो भगत तो फ्यूज हो गया। उधर से गरीबदास जी ने जितने वहां 5-4 भगत थे उनसे कहा, किसी को तो बैलों को चारा डालने की सेवा दे दी, किसी को कहा भी बैलों को पानी पिला लो तालाब पर जाकर के, सब इधर उधर कर दिए। और अपने लिए एक बाल्टी रखवा ली पानी की, नहाने के लिए। गरीबदास जी सामने नहान लग गए,
पाटड़े पर बैठ के, और वो सामने बैठा था, उसको बैठा दिया चारपाई पे, राम राय को बैठ जा। अब उस राम राय वहां बैठ गया। अब चल इतनी दूर आया, इस तो पूछते नो कि साग महाराज से हो, इस दृष्टिकोण से वो बैठ गया। अब गरीबदास जी नहाने लगे, स्नान करके वो उठे। अब गांव में क्या है, यहाँ हरियाणा के अंदर धोती बांधा करते पहले तकरीबन सभी किसान या कोई भी था। अब उस धोती का ही एक बेल्ट बना करते एक हिस्से की। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको अंबाला हरियाणा के राजेश कुमार जी की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। राजेश जी पहले निरंकारी पंथ से जुड़े थे, लेकिन इसके बावजूद वे नशे की ऐसी लत में फंसे हुए थे कि नशे के बिना ये रह नहीं सकते थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि कोई रोजगार का साधन भी नहीं था और कर्ज का बोझ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन आज राजेश जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दुनिया को ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा दुख भरा जीवन सुख में बदल गया। तो आइए जानते हैं कि राजेश जी का जीवन कैसे बदला। सुनते हैं राजेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार बंसल जी। राजेश जी कहाँ से आए आप? ये गांव मुकंदपुर जी, डिस्ट्रिक्ट तहसील शाहजादपुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं बलाड़े वाले से नाम लिया था, 15 साल उनकी शरण में रहा हूँ। बुराड़ी वाले कौन से संत से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी? ये साहिबदास नाम था जिनका। सर जब आप पहले भक्ति कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान था वो शास्त्र प्रमाणित था जी। अब पढ़े लिखे तो महाराज की दया से थे ही जी, तो उसको ज्ञान को समझ अच्छी तरह भी ये भक्ति जो है ये सत्य है बिल्कुल, और शास्त्र अनुकूल साधना है। सर आपको ऐसी कौन सी बातें लगी जिनसे आपको लगा कि बुराड़ी वाले संत के पास वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिया है? बलाड़े वाले की भक्ति जो थी जी वो सिर्फ ब्रह्म तक की साधना थी, वो सीताराम जी के ही मंत्र देते थे वो। तो जब सतगुरु रामपाल जी महाराज ने गीता जी को खोल के दिखाया, उसमें हर वेदों को शास्त्रों को खोल के दिखाया, और जब हमने जाना भी है तो भक्ति बिल्कुल सत्य ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। इसी भक्ति करने से जन्म मृत्यु का रोग कटेगा, बाकी और कोई भक्ति ऐसी नहीं है जिससे जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। सर आखिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए कैसे? क्या माध्यम बना आपका? मेरे भाई ने नाम लिया था जी, उन्होंने मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान गंगा किताब पढ़ने के लिए दी। मैंने उसको पढ़ा और अच्छी तरह ज्ञान को समझा, फिर गुरु जी की शरण में आया। सर हम बहुत सारे ऐसे श्रद्धालुओं से मिले हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो कहते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे अद्भुत लाभ मिले हैं। तो सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर मैं भी बहुत नशा करता था, सुल्फा पीता था, 20-20, 22-22 सिगरेट सुल्फे के दिन में पीता था, और शराब मिल गई शराब पीता था, भुक्की मिल गई भुक्की खाता था, फीम मिल गई फीम खाता था। इतना नशा करता था, बिना नशे के तो मैं रह ही नहीं सकता था। यानी कि मेरी माता जी भी मेरा अगर कहीं सुल्फा गिर गया उसको उठा के रख देती, भी मेरा बेटा इसके बिना नहीं रहेगा। और जैसे मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया 1/1/2011 को, तो 3 दिन में गुरु जी के सत्संग में रहा, नाम दाम लिया वहाँ से और सत्संग सुना। और चौथे दिन जब मैं आश्रम से बाहर आया, एक मैक्सिकन वाले भाई ने सिगरेट लगाई, जब उस सिगरेट का धुआं मेरे नाक में पड़ा तो मेरे को इतनी नफरत हो गई, मेरा शरीर एकदम कांप गया। और उसके बाद आज तक मेरे को नाम लेने से भी घिन आती है। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको? आर्थिक स्थिति मेरी बहुत खराब थी जी, कोई रोजगार नहीं था, मैं सिर्फ छोटा सा काम करता था, साइकिल पे फेरी वगैरह और सट्टा वगैरह भी लगाता था, जो छोटी मोटी मेरे को लाभ होता था, इनकम होती थी, कुछ उसमें से नशा कर लिया, कुछ थोड़ा बहुत अपना घर का सामान लिया। यानी बहुत स्थिति खराब थी जी, बारी बार तो खाने के लिए भी सामान नहीं होता था। जब गुरु जी से नाम उपदेश लिया, नाम लेने के 4 दिन के बाद ही मेरे को जॉब मिल गई, और मेरे को 70-80 हज़ार कर्जा था, वो सब मेरा कर्जा उतर गया 6 महीने के अंदर। 7-8 महीने के अंदर मेरे को बाइक भी मिल गई, बाइक भी हो गई। आज मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, मानसिक स्थिति सबसे अच्छी है, मतलब मेरे को किसी भी प्रकार की आज तकलीफ नहीं है जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपके घर में लाभ होना शुरू हो गए। आखिर एक संत से नाम दीक्षा लेने मात्र से, केवल उनके आशीर्वाद मात्र से इतने सारे लाभ कैसे हो सकते हैं?
आप लोगों को कैसे समझाओगे? देखिए, जो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति देते हैं बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित है और सच्चा ज्ञान है। उस भक्ति को करने से ही सारे लाभ होते हैं जी। उस मंत्र के अंदर ही वो शक्ति है जिससे सब आर्थिक स्थिति सब सुधर जाती है जी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने ध्यान से। 15-20 दिन सत्संग सुने को अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है जी। धन्यवाद। सच। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।